रुपये के ऊपर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो ये कीमती और मूल्य समय को दिया गया है। प्रभु को साथ ही मैं धन्यवाद देता हूँ। चलिए हम परमेश्वर के वचन की ओर हम जाएंगे। आज का हमारा वचन का जो है विषय रहेगा मसीह का अनुसरण करने के लिए मसीह में बदलने का साहस होना जरूरी है। यानी कि हमारा यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह के पीछे जो हम चल रहे हैं उसमें हमारा जीवन जो है बदलाव होना बहुत बहुत ज़रूरी है। यानी कि हम लोग बदलना, हमारा जीवन जो है ट्रांसफॉर्मेशन जो हम कहते हैं वो बहुत बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज जो है दोपहर में ये जो हम लोग वचन की ओर हम जाएंगे, सुनेंगे। चलिए परमेश्वर का वचन हम पढ़ेंगे। दो जगह मैं पढ़ना चाहूँगा, दो जगह से। एक मत्ती अध्याय 7 और अध्याय 21 में हम पढ़ेंगे, और फिलिपियों का अध्याय 2 5 से लेकर 8 तक हम पढ़ेंगे। पहले मत्ती का हम पढ़ेंगे 7 का 21 पद पर। पढ़ना शुरू करते हैं। जो मुझसे है प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग पिता की इच्छा पर चलता है। और फिलिपियों का अध्याय 2 5 से लेकर 8 पद पर हम पढ़ेंगे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गए, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। प्रभु अपने वचन के परे जाने पर हम सबों की आशीष करें। सर झुकाते हम प्रार्थना करेंगे। चलिए। स्वर्ग में विराजमान हमारे दयालु परमेश्वर, हम आपको दिल से धन्यवाद देते हैं तेरी अच्छाइयों के लिए और भलाइयों के लिए प्रभु जी। जो प्रभु जी आपने प्रेम हम सबों के पर प्रकट किया, उन सबों के प्रभु जी आपको मन से धन्यवाद देते हैं। खुदावन आज प्रभु जी हम तेरे सम्मुख आते हैं, आपको पिता परमेश्वर हम वचन सुनने आए हैं यहाँ। प्रभु जी हम दुआ करते हैं कि आप आपके वचन के द्वारा हम सबों हृदय में बातें कीजिएगा, ताकि हम सभी यहाँ से कोई प्रभु जी खाली हाथ ना लौटे। हम अपने जीवन और इस समय को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। दोबारा आने वाले हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। मसीह के अनुसरण करने के लिए मसीह में बदलना हम लोग का जो आज का विषय है। मसीह में हम लोग आने के बाद में सब कुछ बदल जाना जो है बहुत बहुत ज़रूरी है। जो पहले हमारा बुरा आदत था या हम लोग जिस मार्ग पर चलते थे, उन सबों से जो है हमारा जीवन जो है हम लोग पूरी तरह से यू टर्न होना बहुत बहुत ज़रूरी है, यीशु के पीछे चलना। इसलिए आज हम लोग मसीह जीवन में केवल नाम का नहीं, हम लोग को पूरी तरह से पूरी रीति से उसके पीछे चलना बहुत बहुत ज़रूरी है। ये हम लोग पहले जानना बहुत बहुत ज़रूरी है। और आज के दिन में ऐसा जो है बहुत चीज हो गया है कि हर चीज में नाम का, यानी कि सिर्फ क्या बोलेंगे, कुछ भी करता है तो नाम से या फिर नाम का, ये चीज जो है हम लोग मसीह जीवन में हम लोग जो है उसे क्या लागू नहीं करना है। हम लोग हो सके तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे में जो है पूरे मन से पूरे हृदय से हम लोग उसके पीछे चलना, अपने आप को जो है उसके लिए जो है पूरी तरह समर्पित करना, ये हमें हमेशा जानना जरूरी है। सामान भी हम लोग आजकल देखेंगे तो नकली सामान बहुत हो चुका है। एग्जाम्पल के लिए हम बाजार में जाएंगे तो कोई ओरिजिनल सामान खरीदा है ऐसा लगता है, लेकिन जब आकर देखेंगे तो घर पर तो रहता है डुप्लीकेट। एग्जाम्पल के लिए यामाहा कंपनी ने यामाहा बनाया, लेकिन वो यामाहा के सामान के तौर पर हम लोग लाया है, लेकिन घर पर आके देखा तो यामाहा ना, एग्जाम्पल के लिए। या फिर एडिडास सामान लिया
जूता लिया ब्रांडेड सामान है बोल के, तो आके देखा घर पर एडिडास नहीं है, एडिडास। इस तरह से बहुत चीज मतलब नकली चीज आजकल हो चुका है। इसलिए आजकल देखेंगे तो हर जगह पर जो है जिस सिर्फ नाम का बोलेगा ना, सिर्फ नाम का या फिर जस्ट नाम से हम लोग करने का जो है चीज बहुत सारा हो गया। इसलिए आजकल मसीह जीवन में भी ऐसा बहुत लोग हो गया है कि मसीह जीवन में तो है नाम का चढ़ जाता है ना, या फिर नाम का जो है विश्वास में नाम का सिर्फ प्रार्थना करता है जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए। लेकिन ये जो है परमेश्वर हमसे उम्मीद नहीं करता। परमेश्वर तो चाहता है कि हम लोग पूरे मन से पूरे हृदय से उसके पीछे हम लोग हो लिया है तो अपने आप को इनकार करके अपना क्रूस उठा के उसके पीछे हम लोग चलना, ये परमेश्वर हम लोग से एक्सपेक्ट करता है। इसलिए आज हम लोग भी जरूरी है कि हम लोग तन मन से जो भी हम लोग करना, ये हमारा मसीह जीवन के लिए बहुत बहुत जरूरी है। आशीष पाने के लिए भी ये बहुत बहुत जरूरी एक जरिया है। इसलिए आज के दिन में हमें जानना जरूरी है कि हम लोग जिनको मानते हैं या जिसके पीछे हम लोग चलते हैं वो परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है जो हम लोग को आशीष देता है। आशीष दे सकने वाला परमेश्वर है। इसलिए उस परमेश्वर ने हम सभी के लिए अपना सब कुछ, अपना स्वर्ग का सिंहासन या फिर अपना जो है प्रभुता होने को भी सब कुछ जो है त्याग कर छोड़कर वो मनुष्य का रूप धारण करके इस धरती पे आए। जो हम लोग ने फिलिपियों में पढ़ा, अपना सब कुछ छोड़ के वो शून्य के बराबर अपना को दीन करके नम्र करके इस धरती पर आए। इसलिए हम लोग भी जो उसके पीछे हम लोग चल रहा है, हम लोग भी विश्वासी लोग भी जरूरी है कि अपना को बदलना, हमारे जीवन में बदलाव होना, एक चेंजिंग होना बहुत बहुत जरूरी है। जब तक ऐसा नहीं होता है तो हम लोग सिर्फ नाम का विश्वासी बने रहेंगे जो कि परमेश्वर हमसे उम्मीद नहीं करता। आजकल नाम का जो है बहुत चीज मतलब कि ऐसे नाम का हम लोग जो है बहुत चीज जो है देखने को मिलता है या फिर हमारा जीवन भी हम लोग अनुभव करता हो। एक दो मैं जो है थोड़ा सा क्या उदाहरण देना चाहूँगा। थोड़ा हम लोग देर भी बैठ चुके हैं, थोड़ा हम लोग हंसने से भी ठीक है बोल के। एक बुरी अम्मा ने भी प्रार्थना किया इस तरह से, ज़्यादा अपना आपको बुरी समझकर वो अपना को सोचती है कि मैं तो अभी बुरी हो चुकी हूँ, उतना कुछ नहीं कर पाती हूँ, तो दुनिया के लिए जो मैं धरती का बोझ हूँ। तो उसने इस तरह से प्रार्थना किया है, प्रभु मुझको उठा ले। तो वो प्रार्थना करने के बाद थोड़ा देर बाद जो उसके ऊपर में सीलिंग से जो है कुछ क्या बोलेगा, सीलिंग से जो है कुछ टुकड़ा गिरा हो भारी चीज। तो वो अचानक उसका आँख खुला और देखा तो अरे हे प्रभु, ये मेरे ऊपर में गिरता तो मैं तो लगभग मरने वाला था। तो इस तरह से मतलब प्रार्थना भी जो आजकल सिर्फ नाम करेंगे ना, हम लोग सचमुच का प्रार्थना जो करता है, क्या परमेश्वर हम लोग का प्रार्थना सुनेगा? ये हम लोग अपने आप को सवाल करना बहुत जरूरी है। साथ ही जो है एक लड़का भी ट्रेन में सवाल कर रहा था कि किसी दूर जगह सफर कर रहा है, तो रास्ते में जो है उसका किस्मत अच्छा है बोलेगा वो लड़के का। दाएं और बाएं और दो लड़की बैठे थे, मतलब आगे बैठा, तो दाएं तरफ में जो है जो लड़की बैठी थी वो थोड़ा सुंदर थी और बाएं तरफ जो लड़की बैठी थी वो थोड़ा बदसूरत था। तो वो लोग सफर करना शुरू किया ट्रेन में, तो ट्रेन दौड़ रहा था। तो ट्रेन तो हम सबको पता है, ट्रेन में कौन कौन बैठ चुका है, ट्रेन सफर कर कौन कर चुका है, ट्रेन तो पता है ना हम लोग को, ट्रेन तो चलता है। तो फिर थोड़ा कभी इस तरह से दाएं बाएं हम लोग बदन जो है हमेशा इधर उधर होता है। तो वो लड़का जो है जब भी दाएं तरफ जो है नहीं बाएं तरफ जो है इस तरह से साइड होता, तो वो जो है बहुत मतलब कि वो विश्वासी था वो लड़का भी। तो वो मन में बोलता शैतान दूर हट जा, क्योंकि लड़की बदसूरत था ना, शैतान दूर हट जा।
लेकिन जब भी दाएं तरफ में जो है इस तरह से मुड़ता हो तो लड़की सुंदर थी, तो उसने वो मन में बोलता है प्रभु ये मेरी मर्जी नहीं है मुझको मेरी मर्जी नहीं है बोलते इस तरह से। तो आज हम लोग को ये सोचना बहुत बहुत जरूरी है कि हम लोग विश्वासी लोग सचमुच का क्या हमारे जीवन में कुछ बदलाव है। हम लोग मसीह जीवन में आ चुका है तो हमारा जीवन सचमुच का प्रभु यीशु मसीह ने जिस तरह से हम लोग को होने के लिए, हमारा विश्वास में हम लोग बने रहने के लिए हमें उद्धार दिया है, उस उद्धार का जो जीवन हम लोग जी रहा है, ये हम लोग को ध्यान से सोचना बहुत बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम लोग का जीवन बदले और दुनिया भी चाहता है, देखना चाहता है कि मसीह जीवन में बदलाव जीवन आए ना। हम लोग जैसा था पहले, मसीह जीवन में आने से पहले हमारा जीवन जो हम लोग मार्ग पे चलता था, या जो राह पर हम चलते थे, या जो हम लोग खाना पीना था, या जो हम लोग बात करने का तरीका था, या हम लोग का चाल चलन था, वो चाल चलन, वो बात करने का तरीका, रहने का तरीका, खाना पीना में हम लोग कुछ अभी तक बदलाव नहीं है। आज प्रभु ने हम लोग को मौका दिया है, समय दिया है कि हम लोग में बदलाव हम लोग ला पाए। इसलिए आज मेरे प्यारे भाई बहनों, हम लोग परमेश्वर का मसीह जीवन में हम लोग आ चुके हैं, तो परमेश्वर का मसीह जीवन में हम लोग बने रह सकने के हमारा जीवन जो है बदलाव आना बहुत बहुत जरूरी है। परमेश्वर का आशीष पाने के लिए भी ये बहुत बहुत जरूरी है। आज हम लोग प्रार्थना तो करता है, हमारा प्रार्थना क्यों सीलिंग के ऊपर नहीं जाता, सीलिंग में क्यों लटक जाता? कारण क्या है? हम लोग ध्यान से सोचना बहुत बहुत जरूरी है ना, क्योंकि हम लोग मसीह जीवन में जिस तरह से होना चाहिए हम लोग का जीवन नहीं होने के कारण। लेकिन आज यहाँ जितने भी हम लोग आए, यहाँ बैठा है हम लोग GFR का जो मेंबर्स लोग, मैं जब से आया हूँ या देख रहा हूँ कि हम लोग मसीह जीवन में बहुत ही क्या बोलेंगे अच्छी तरीके से हम लोग परमेश्वर का मसीह जीवन में हम लोग बने हुए हैं, ऐसा लगता है। क्योंकि हम लोग जब भी वर्शिप में आता है तो यहाँ का माहौल अलग है, परमेश्वर हमारे साथ में है। कारण क्या होगा? क्योंकि हम लोग परमेश्वर में, हमारा जीवन में हम लोग प्रभु के लिए कुछ न कुछ हम लोग शायद करता हो अच्छा कार्य, जिसके कारण परमेश्वर ने हम लोग का संगति को या वर्शिप को परमेश्वर ने आशीष दिया। यहाँ जो हम लोग गीत गाते या जो भी हम लोग करता है, एक परमेश्वर का पवित्र आत्मा का सहभागिता हमारे साथ में है, ये हमें महसूस होता है। इसलिए ये हम लोग बनाए रखना बहुत बहुत जरूरी है। इसलिए आज के दिन में जो मैं कहना चाहता हूँ, मसीह जीवन में हम लोग आ चुका है तो हमारा जीवन बदलना है, ना कि हम लोग वो मसीह जीवन में परमेश्वर को अपने तरीके से ले जाना, ये ना गलत है। इसलिए आज हम सभी लोग परमेश्वर का उद्धार पाने वालों, परमेश्वर ने चाहता है कि हम लोग फल लाए, बहुतायत का फल लाए, ताकि हम लोग मसीह जीवन में आ गया है, हम लोग के चाल चलन के द्वारा, हमारा मसीह जीवन के द्वारा लोग हमें देखकर हमारे द्वारा जो है और जितने बहुत लोग हैं जो मसीह जीवन में नहीं है, वो लोग भी आ सके। ये नहीं है कि मैं बहुत अच्छा प्रचारक हूँ या मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ, ये नहीं है। हमारा चाल चलन भी बहुत बहुत जरूरी है ना मसीह जीवन में लोगों को लाने के लिए। मेरा जीवन में कुछ देखने के लिए नहीं है उदाहरण, तो लोग कैसे आएंगे मसीह जीवन? इसलिए आज के दिन में हमें अपने आप को पहले ठीक करना बहुत बहुत जरूरी है। दूसरों को हम लोग ना बोले कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा करता है, ऐसा बोलता है। पहले अपना जीवन को हम लोग ठीक करना बहुत बहुत जरूरी है, तभी लोग हम लोग को देखकर हम में से जो फल है वो लोग खा पाएंगे। ऐसा नहीं होता है तो हम लोग मसीह जीवन में जितना भी साल रहे, जितना भी साल आ गया हम लोग मसीह जीवन में, लेकिन हमारा मसीह जीवन का जो उद्देश्य है वो व्यर्थ। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, आज के दिन में अपना जीवन को हम लोग नए सिरे से प्रभु के लिए समर्पित करके परमेश्वर के लिए और फल हम लोग लाने के लिए कोशिश करना है। उसका राज्य में जितना लोग अभी तक मसीह जीवन में नहीं आया, उनको मसीह जीवन हम सभी लोग हम भी ला सकते हैं। ये हम लोग जानना जरूरी है। मिशनरी सिर्फ ये नहीं है कि जो प्रभु के लिए अपना जीवन को दिया,
अलग से जो अपना जीवन को देकर अपना पूरा जीवन मिशनरी जीवन के लिए जो है डेडिकेट किया है, सिर्फ वो मिशनरी नहीं है। मिशनरी हम सभी लोग अपने अपने स्थानों पर, अपने अपने जगहों पर, अपने अपने लोकल चर्च पर या अपने अपने मिनिस्ट्री के जो जगह पर। इसलिए आज उसके लिए क्या जरूरी है, हम लोग का जीवन में लोग बदलाव दे सकने के लिए हम लोग अपना जीवन को जो है जीना बहुत जरूरी है। इसलिए आज जो हम चाहते हैं कि हमारा जीवन बदले और लोग हमसे जो है प्रभु को और गहराई से देख पाए। आखिरी के मैं एक वचन पढ़ूंगा, उसके बाद में समय समाप्त करूंगा। कुलसियों का अध्याय 3 चैप्टर 3 वर्स 23-24 को पढ़ेंगे। जो बाइबल आया तो भी देख सकता है। देखिए, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्य के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। ये परमेश्वर का सच्चा वचन है। हम जो भी करते हैं वो तन मन से करना बहुत जरूरी है, ना कि सिर्फ विश्वासी है हम आ गया, मैं विश्वासी हूँ, वो भी ऐसा करता है तो मैं भी ऐसा करूँगा बोल के चर्च जाने वाला विश्वासी। हम लोग जो भी करता है तन मन से करना जरूरी ना। चर्च भी जाना है तन मन से, प्रभु के विश्वास में हम जी रहे तो उसको भी तन मन से हम लोग जीना है। दान देता है तन मन से देना है, या जो भी है परमेश्वर का राज्य में जो हम लोग जहाँ पे हम लोग भाग ले सकता है तन मन से हम लोग करना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार जो है हम लोग ये भी जानना जरूरी कि हम जो तन मन से हम लोग परमेश्वर की सेवा में लगे वो हमारा जो है परिश्रम जो है व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर उसका बदले में हमें क्या देगा बोला वचन ने, हमें मिराज देगा, यानी कि इनाम देगा। जो इनाम धरती का जो इनाम हम लोग देखता है ऐसा इनाम नहीं है। धरती का जो इनाम है वो इनाम तो खराब हो सकती है चीज है, लेकिन जो परमेश्वर ने जो इनाम हम लोग को वादा किया वो इनाम स्वर्ग के लिए जो कि हमेशा अनंत काल का है। इसलिए आज हम सभी लोग वो इनाम पा सकने के लिए आए हम अपने जीवन को परखे और परमेश्वर के लिए नए सिरे से हम लोग समर्पित करके उसके विश्वास में तन मन से हम लोग चले। ये आज हम लोग वचन के द्वारा चाहता है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सभी को ढेर सारा आशीष करें।